हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप क्या होगा? भाई एक आयत क्या तो हमारी जिसकी दो साइड क्या होती है, हमारी दो भुजाएं क्या होती बराबर होती। देखो ये हमारा आयत होता है, ठीक है, ये बराबर होती और ये बराबर होती। इसमें एक विकर्ण दे रखा हमें, ये हमारा विकर्ण होता, ठीक है। अब ये क्या करें, एक आयत की लंबाई हमारी ये है, तो ये कितना है 40 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। भाई विकर्ण दे रखा हमें 41, ये जो विकर्ण है कितना दे रखा 41 सेंटीमीटर दे रखा। ओके, आयत की जो हमारे चारों कोने में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता, 90 का बनता है। चारों जगह हमारा क्या बनता है 90 का बनता है। अब 90 की सामने वाली साइड क्या होती, सबसे बड़ी साइड होती। देखो अब ये ए बी, अगर हम इसको नेमिंग करें ए बी सी और डी, तो देखेंगे आप ए बी और डी एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी डी। अब ये इन दोनों भुजाओं का जो वर्ग होता है ना, वर्ग का योग होता है ना, वो इसके बराबर, वर्ग के बराबर होता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों, देखो ये साइड सबसे लंबी होती है, 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो सबसे लंबी है। इन दोनों भुजाओं का जो वर्ग का योग होगा वो इसके वर्ग के बराबर होगा। ओके, तो हम इसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सबसे लंबी साइड कर्ण हो गया। ये इसको आप क्या ले लो, आधार ले लो, या इसको आधार ले लो, क्योंकि 90 है तो किसी को एक को हम लंब लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, भाई सबसे बड़ी वाली साइड को हम कर्ण लेते हैं, ठीक है। कैसे पता लगेगा सबसे बड़ी साइड है, जो 90 का कोण होता है उसके जो सामने वाली साइड होता है 90 का होता है। ओके, तो कर्ण के बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आपको समझना पड़ेगा, जो कर्ण का वर्ग होता है आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। ओके, अब देखो कर्ण हमें कितना दे रखा भाई, 41 दे रखा, तो 41 का वर्ग होगा। लंब आप इसको भी ले सकते हैं, लंब इसको भी, क्योंकि लंब जहाँ पे हमारा 90 का होता उसमें से हम किसी को ले, यहाँ 90 का बन रहा तो ये भी हमारा, इसको या तो आधा लो या इसको लो, तो हमने इसको कर्ण ले लिया, ओह लंब ले लिया, तो लंब कितना 40 का वर्ग, और आधार हमने लिया, आधार का वर्ग। देखो भाई 41 गुणा गया 41 करो, एक एकम एक चौकू 4, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, तो 1 4 4 8 6 1, कितना हो रहा 1 6 8 1, 1681 हो रहा। बस 40 का कर दो, 40 गुणा गया 40, 4 चौकू 16 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, प्लस आधार का वर्ग, आधार। ओके, आधार इनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 का बनना है, या तो इसको लंब लो या इसको लंब, दोनों साइड पे हमारा 90 का बन रहा। ओके, अब देखो ये इधर चला आ जाएगा 100 और ये 1600 यहाँ माइनस में आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार का वर्ग। अब देखो ये 1681 में से 1600 माइनस करेंगे तो 81 रहेगा भाई, और ये आधार का वर्ग। यहाँ से हम वर्ग को हटाएंगे तो ये रूट में चला आ जाएगा, यहाँ हमारा आधार बराबर भाई 81 किसका होगा, 9 का होता भाई। आप देखेंगे खोल के तो 3 से ज़्यादा 27 आता, फिर 3 से ज़्यादा 9 आता, फिर 3 से ज़्यादा 3 और 3 कम 3, तो देखो 1 और 2 जोड़े बन रहे, तो ये कितने का होता है, एक इससे लेते एक इससे लेते, तो क्या देखो 2 जोड़े बन रहे 3 3 3 और ये, तो ये क्या होता हमारा, ये आधार बराबर है। अब देखो ये क्या होता है, 3 का वर्ग और 3 का वर्ग बराबर आधार। भाई इससे ये कट जाएगा, कितना बच रहा हमारा, एक 3 ये बच रहा, एक 3 बच रहा 9, तो आधार हमारा आ जाएगा 9। अब हमारा आधार भी निकल, आधार का मतलब क्या हो गया कि हमें इसकी ये वाली साइड निकल गई, ये वाली हमारी कितनी मिली 9। अब मुझे निकालना परिमाप। भाई परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप देखेंगे, आयत का परिमाप क्या होता, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब जो हमने निकाली चौड़ाई। ओके, 2 लंबाई कितनी आ रखी, पहले से आ रखी 40, और चौड़ाई हमने लिया 9, ठीक है, 2 49 हो जाएगा। ओके, और इसको कर दो, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9, तो 98 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, इसकी परिमाप आ जाएगा। ओके।